नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्वर योगा नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का जो सूर स्वर है भाग 5 पिंगला नाड़ी भाग 5 में हम जानेंगे सूर स्वर में नए 5 काम कौन से करने चाहिए जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा लाभ देते हैं। यदि आप भी स्वर ज्ञान सीखने से प्रेरित हो रहे हैं तो जुड़ जाएं हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट जरूर करें। जानें अपने जीवन का मूल रहस्य। चलिए जानते हैं आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहला काम है भोजन। भोजन हमें सूर स्वर में करना चाहिए। यदि हम भोजन को सूर स्वर में करते हैं तो वह भोजन हमारे शरीर को बहुत बड़ा लाभ देता है। सूर स्वर में किया गया भोजन जल्दी हजम हो जाता है, इसलिए उसमें सारे पोषक तत्व हमारे शरीर को मिल जाते हैं और हमारा शरीर निरोगी हो जाता है, रोग मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें भोजन सूर स्वर में करना चाहिए और भोजन को सूर स्वर में पचाना भी चाहिए। पचाने की एक विधि है जिसे हम सूर भेदी प्राणायाम कहते हैं। ये हमारा दाहिना हमारा सूर स्वर है। हम इसमें से सांस अंदर खींचेंगे और फिर अंदर से हम ये चंद्र स्वर से छोड़ेंगे। वापस इसमें से अंदर खींचेंगे और चंद्र स्वर में छोड़ेंगे। यह क्रिया कहलाती है सूर भेदी प्राणायाम। जब हम भोजन को पचा रहे हों उस समय हमारा सूर स्वर होना चाहिए और सूर स्वर को हम अंदर खींचेंगे और फिर हम इसमें निकालेंगे। इससे भी हमारा जो भोजन है पच जाता है, जिससे हमें पूरा लाभ मिलता है। दूसरा काम है सूर स्वर में करने योग्य। सूर स्वर में स्नान करना चाहिए। यदि हम सूर स्वर में स्नान करते हैं तो उससे हमारे शरीर के मैल तो धुलता ही है, साथ में मन के विकार भी धुल जाते हैं, जिससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और हमारा तन सुगंधित बन जाता है। सूर स्वर में स्नान करने से इंसान को बहुत फायदे होते हैं। इंसान को नहाते समय ठंड का जो अनुभव है वो कम होता है और पानी जो डालते हैं ऊपर उसमें बहुत ही मज़ा आता है। नहाने का कुछ जो अनुभव होता है वो अलग ही होता है। तो जब भी हमें नहाने की प्रक्रिया करना हो तो वो हमें सूर स्वर में करना चाहिए। मैं यहाँ पर आपको एक स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यदि आप ऑफिस में जाते हैं, कोई काम कर रहे हैं, सूर स्वर का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय आपको जो स्वर भी चलता हो उसमें कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इसकी क्रिया निष्क्रिय मानी जाती है। यदि आप स्वर साधना कर रहे हैं तब ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये करना उचित माना जाएगा। आज के वीडियो में तीसरा काम है सूर स्वर में करने योग्य व्यवहार यानी बर्ताव। किसी के साथ अपना स्वभाव दर्शाना, इसे ही हम व्यवहार कहते हैं। तो व्यवहार जब करना हो, किसी के साथ उठना बैठना हो, किसी से बातचीत करना हो, पंचायत में जाना हो, किसी अधिकारी से बात करनी हो, किसी से मिलान करना हो, आपस में रिश्ते घने करना हो, दोस्ती बनाना हो, ये सब काम सूर स्वर में अगर आप करते हैं तो आपका जो दूसरे लोगों पर जो प्रभाव है बहुत ही स्ट्रांग पड़ जाता है, जिससे आपका जो जीवन है वो बहुत ही सरल भाव में लोग समझ लेते हैं और आपके साथ भी बहुत अच्छा प्रभावशाली जो व्यवहार है वो करते हैं। तो व्यवहार को हमेशा सूर स्वर में स्टार्ट करना चाहिए। नए व्यक्ति के साथ जब आप मिल रहे हैं उस समय आपको जो व्यवहार है तो वो व्यवहार सूर स्वर में करना चाहिए।
ऐसा करने से आप उस व्यक्ति से भली भांति परिचित हो जाएंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि हमें इसके साथ जुड़े रहना है या नहीं रहना है। तो व्यवहार स्टार्ट करने से पहले हमें सूर स्वर चेक कर लेना चाहिए। सूर स्वर में व्यवहार करने से हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाता है और लोग हमें भी कोई धोखा नहीं दे सकते हैं। इसलिए व्यवहार सूर स्वर में ही करना चाहिए। चौथा काम है सूर स्वर में करने योग्य, स्त्री को बस में करना। अब कुछ लोग यहाँ पर अपना दिमाग को तेज दौड़ा देंगे, ये तो मेरे बहुत काम की चीज़ है, परंतु आप सुनना पहले ध्यान से। स्त्री को बस में कैसे करना है? अपने अंदर उस परम सत्य परमात्मा ने स्त्री पुरुष दोनों ही पहले से मौजूद रखे हैं। तो पुरुष जो कहते हैं वो होता है हमारा सूर स्वर और स्त्री जिसे हम कह रहे हैं वो है हमारा चंद्र स्वर। ऐसा इनका स्वरूप अपने मन के भीतर जानो। जब आपकी स्त्री बिगड़ जाए तो आपके शरीर में कफ संबंधित, सर्दी संबंधित रोग पैदा हो जाएंगे। आपका पुरुष बिगड़ जाए तो आपको गर्मी संबंधित रोग पैदा हो जाएंगे। तो इनका जो तालमेल है, इनका जो बर्ताव है, उसमें समता रखना। जैसे चंद्र स्वर आपका बिगड़ रहा है तो आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करके वश में करना है। आपको प्रतिदिन 5 मिनट तकरीबन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है, जिससे आपकी जो स्त्री और पुरुष तालमेल में आ जाएंगे और आपके जीवन में कोई भी बाधा नहीं होगी। तब आपकी स्त्री पुरुष के बस में होगी। हम एक इंसानी जो रूप होता है स्त्री, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर में रहने वाली स्त्री उसकी बात कर रहे हैं। अगर ये हमारी चंद्र स्वर वाली जो स्त्री है अगर सूर स्वर के कहने में चल रही है तो फिर हमारी ये जीवन एक लक्ष्य के काबिल बन जाता है। जिस लक्ष्य को हम सोचते हैं वो लक्ष्य तक हम पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें अपनी स्त्री को साथ में लेकर चलना पड़ता है। और लास्ट में सबसे लास्ट में जो काम है सूर स्वर में करने योग्य, जितने भी क्रूर और कठोर काम हैं वो सभी काम सूर स्वर में करना चाहिए। जैसे खंबे पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, ऊंट घोड़ा गधा भैंसा इनकी सवारी करना, ऐसे जितने भी कठोर काम हैं वो सब सूर स्वर में करना चाहिए। और क्रूर काम कोई व्यक्ति या कोई भी प्राणी जीव हमें परेशान करता है तो हम उसे सूर स्वर में डांट फटकार दे सकते हैं। किसी को दंड देना हो सूर स्वर में हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे कई सारे काम हैं। जमीन की खुदाई करना हो, रस्सी पर चढ़ना हो, पेड़ को काटना हो, ऐसे कई सारे काम हैं, बहुत सारे काम। जितने भी काम हमें लगते हैं कि ये क्रूर में और कठोर काम में आ रहे हैं, मेहनत वाले काम में आ रहे हैं, वो सभी काम सूर स्वर में करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम परमात्मा के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। और ये तो सब आप सब लोग जानते ही हैं कि परमात्मा के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाता है। तो साथियों, ये सूर स्वर के जो भाग 5 में हमने आपको 25 काम बताए हैं। ऐसे तो अनुभव बहुत सारे हैं जो उन्हें कुछ ऐसे शब्द थे जिन्हें हम वीडियो के द्वारा नहीं बता सकते थे, इसलिए उनको मैंने संक्षिप्त रखा है। हाँ, वो आने वाले समय में जब हम रूबरू होंगे आप सभी के साथ लाइव के दौरान तो फिर हम उनके बारे में प्रश्न करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें उन लोगों को भी परखना पड़ता है कि वो
उस ज्ञान का, जो स्वर ज्ञान है, उसका पालन कर रहे हैं ठीक से या नहीं। तो ये तो रूबरू की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल में आप जो निजी जीवन में कर सकते हैं वो ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम इसके अलावा अगले भाग में पिंगल एड़ा नाड़ी के यानी चंद्र स्वर के आपके सामने वीडियो लाऊंगा कि कौन से काम करना चाहिए। ऐसे ही नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आप सभी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वर योगा नंबर में चैनल को सब्सक्राइब करें और पाएं जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।